हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। आज हम करने जा रहे हैं MSOE 002 का क्वेश्चन 4। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन। हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन 1 and 3। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इमिग्रेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स। अगेन इट इज़ अ 20 मार्क क्वेश्चन। यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। आप ट्राई करना कि आप क्वेश्चन ज़रूर लिखें इवन इन योर एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं द आंसर कि जो कॉलोनियल टाइम्स में जो इंडियन की जो इमिग्रेशन थी, हमें उसके बारे में बताना है। अब जो इंडियन इमिग्रेशन थी कॉलोनियल टाइम्स में, वो रेफर करते किससे, जब माइग्रेशन हुई थी इंडियंस की हमारे कॉन्टिनेंट से, मतलब कि एशियन कॉन्टिनेंट से टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन्होंने पूछा है तो वो हम बता देते हैं। जो कॉलोनियल टाइम्स था वो कौन सा टाइम था, वो 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। और ये जो पीरियड था, ये मिड 18th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी ये पीरियड चला था। और इसमें इंडियन सोसाइटी में, इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को मिले थे। एक ऐसा ही चेंज था जो कि इमिग्रेशन हुई थी इंडियंस की। कौन कौन से, जैसे कि अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, अमेरिका में, कैरिबियन में। ये जो मेजर जो पार्ट हैं वर्ल्ड के, मेजर इन 4 पार्ट्स में इमिग्रेशन देखने को मिला था। हमने 5 पैटर्न्स के बारे में बात की थी लास्ट क्वेश्चन में। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो आप वो वाला क्वेश्चन ज़रूर देखना, तो आपको उससे एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी कि वो जो इमिग्रेशन हो रही थी इंडियंस की, वो क्यों हो रही थी, किस बेसिस पे हो रही थी, एंड वाई वर इंडियंस इमिग्रेटिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो ये कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो इंडियन इमिग्रेशन थी, वो किन किन फैक्टर्स की वजह से हो रही थी। क्योंकि देखो, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी सोसाइटी, पॉलिटिकल ऑप्रेशन था, ब्रिटिशर्स ने ओवरटेक कर ली थी सारी चीज़ें, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बहुत सारी बेसिस पे, कास्ट, क्लास, क्रीड, रेस, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो ये जो वेरियस रीजंस थे, इनकी वजह से लोग इंडिया छोड़ के जा रहे थे दूसरी कंट्रीज़ में, ताकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, वो अपने इक्वल राइट्स के साथ एक रिस्पेक्टफुल अपने जीवन जी सकें। ओके, अब काफ़ी सारे इंडियंस जो लोअर कास्ट थे और जो पॉवर्टी से निकल रहे थे, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, क्योंकि पहले कास्ट बेस थी सोसाइटी, तो कास्ट बेसिस पे ही उनको जॉब मिलती थी। तो लोअर कास्ट को क्या है, लोअर जॉब्स मिल रही थी सोसाइटी में, तो इसलिए उनको अब्रॉड जाना एक बहुत ज़्यादा ब्राइट चीज़ लग रही थी कि उनके फ्यूचर को वो एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है अब्रॉड जाना। और एडिशनली ब्रिटिश आ चुके थे, जिससे कि इंडियन इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था। अब जो इंडियन इमिग्रेंट्स थे, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। ये नहीं है कि भाई वो इमिग्रेट हो रहे हैं दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, तो इट इज़ वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, दैट इज़ नॉट द केस। तो उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, हार्डशिप्स देखी, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में जाके भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, काम करवा लिया जाता था और पे नहीं मिलती थी, राइट। कल्चरल क्लैशेस हो रहे थे। अब ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो गया न्यू सोसाइटी पे, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आ रही थी, माइनिंग आ रही थी। अब ये सारा किसको प्रमोट कर रहा था, कल्चरल डाइवर्सिटी को। अब जो कॉलोनियल पीरियड था, उसमें क्या देखा कि इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे, सोसाइटी बदल रही थी, पॉलिटिक्स का जो पूरा एक सिनेरियो था वो टोटली चेंज हो चुका था। इसलिए इंडियन माइग्रेट कर रहे थे टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था इंडिया में, उसने क्या देखा कि इंडियंस रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हो रही थी। इंडियन रिसोर्सेज क्या हो गए, पीपल हो गए, लैंड हो गए और इकोनॉमी हो गई। रिसोर्सेज डजंट मीन कि हम मिनरल्स या फिर रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पीपल को भी इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, काम करवाया जा रहा था, लेकिन पे के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता था। सो दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। अब कॉलोनियल पॉलिसी आई तो ब्रिटिश ने क्या किया, एम्पावरिशमेंट हो गई इंडियन पीपल की, जैसे कि फार्मर्स और लेबरर्स हैं, जिनको फोर्स किया था माइग्रेट करने के लिए अदर कंट्रीज़ में, ताकि वो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सके। तो मतलब कि वो अपनी इच्छा से नहीं जा रहे थे अपना देश छोड़ के, बट उनको फोर्स किया जा रहा था, क्योंकि इंडिया में तो कुछ हो नहीं रहा था। तो दे वॉन्टेड कि वो एक सिक्योर फ्यूचर तो एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी और अपनी फैमिली के लिए, अपकमिंग जनरेशंस के लिए। अब जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इंडियन रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। अब ये एक्सप्लॉइटेशन किस लिए हो रहा था, ना कि इंडिया को बेनिफिट देने के लिए, बट टू बेनिफिट देयर ऑन इंटरेस्ट। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने रूल किया था इंडिया को फ्रॉम 1757 टू 1856, उसने क्या किया, इतनी सारी पॉलिसीज उसने निकाल दी, जिससे कि वो इंडिया से वेल्थ लेके वो वापस से ब्रिटेन में भेज रहे थे। ये सारी चीज़ें तो हमें पता है कि रॉ मटेरियल ले जाते थे और फार्मर से भी
इंडिगो वगैरह बहुत ज़्यादा ग्रो करवा रहे थे, जिससे कि लैंड फर्टिलिटी कम हो रही थी, है ना, फार्मर्स की। और जो वो ग्रो करवा रहे थे रो क्रॉप्स, उसका उनको कुछ एक जो इक्वल जो पे होती है ना, वो भी नहीं दे रहे थे। मतलब कि जितना फार्मर का लग जा रहा था उससे भी कम उनको पैसे दिए जा रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस डाल दिए थे इंडियन फार्मर्स पे, इसलिए पॉवर्टी और डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए ब्रिटिश ने इम्प्लीमेंट की कैसी पॉलिसी, जिसने इंडिया के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गई, टेक्सटाइल्स क्या, जो हैंडमेड जो चीज़ें थी उन सब, वो इंडस्ट्रीज तो ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी, और उनको किससे रिप्लेस कर दिया था, ब्रिटिश मेड गुड्स या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स से उनको रिप्लेस कर दिया गया था। अब जो ये इम्पैक्ट था इन सब पॉलिसीज़ का, वो इंडियन सोसाइटी में थ्रू आउट देखे जाने लग गया। अब ये नहीं कि एक ही प्लेस पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बट थ्रू आउट दी इंडिया ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। इसलिए जो लिविंग स्टैंडर्ड थे इंडियन पीपल के, वो काफ़ी हद तक गिर चुके थे। काफ़ी ज़्यादा इंडियंस जो फार्मर्स और लेबरर्स थे, उनको वो फोर्सफुली माइग्रेट हो रहे थे दूसरे कंट्रीज़ में, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर कर सके। इसलिए जो माइग्रेशन थी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स में, इंडेंजर्ड लेबर टू प्लांटेशंस इन द कैरिबियन एंड साउथ अफ्रीका, ये सब देखा जाने लगा। हमने 5 पॉइंट्स में बात की थी इंडेंजर्ड लेबर की, तो उसी का जो रोल है वो यहाँ पे देखा जाने लग गया कि इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में उनको भेजा जाने लग गया एज इंडेंजर्ड लेबर। अब ब्रिटिश ने ये सारी पॉलिसीज़ किस लिए इंप्लीमेंट की थी, ताकि जो सोशल और कल्चरल चेंजेस हैं इंडिया में, वो इतने ज़्यादा मतलब कि डाइवर्स है ना, कि लोग एकजुट भी नहीं हो पा रहे थे इन सब चीज़ों की वजह से। इसलिए उनको ये पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने में बहुत ईज रही एक तरीके से। इसलिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दी, न्यू क्लास इंट्रोड्यूस कर दी, जो कि कौन सी थी, वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस, जिन्होंने एक की रोल प्ले किया था इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये कौन से इंडियंस थे, जिनको भाई स्पेशली इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, और वो इंग्लिश पढ़ के जो ब्रिटिशर्स की जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस थी उनमें वो वर्क कर रहे थे, क्लरिकल जॉब, एज अ टाइप राइटर, एज अ रिकॉर्ड टेकर, वो सारी चीज़ें। अब जो यही जो एजुकेटेड थे, जो न्यू क्लास जो ब्रिटिशर्स ने इमर्ज की थी, वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस, अब इनके अंदर इतना दिमाग आ गया था, इन्होंने देखा कि इनके देश का क्या हो रहा है, वो तो सब एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। इसलिए ये मूवमेंट लेके आए थे। ये फर्स्ट पीपल थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए थे। अब उन्होंने इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज निकाल दी थी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी, और ये इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे निकाली थी, क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस थी। तो ब्रिटिशर्स एक अपनी खुद की इंग्लिश लैंग्वेज ले आए कि तुम यही हमारी लैंग्वेज पढ़ो और हमारे लिए काम करो हमारी लैंग्वेज में। आगे क्या देखा जाने लगा कि एक जो प्राइमरी फैक्टर था इमिग्रेशन का कॉलोनियल टाइम्स में, वो क्या था, डिमांड फॉर लेबर। डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड से, स्पेशली फॉर ब्रिटिश कॉलोनीज, वो अपनी मतलब कि यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल था या फिर कुछ भी रिसोर्सेज थे अपने कंट्री में वापस भेज रहे थे वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, एंड उसलिए लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ब्रिटिश कॉलोनीज में। इसलिए पीपल फ्रॉम इंडिया वर सेंट टू ब्रिटिश कॉलोनीज एज लेबरर्स। अब जो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज है उन्होंने इंडियन लेबरर्स को रिक्रूट कर लिया था फॉर द प्लांटेशन, माइन एंड अदर इंडस्ट्रीज। और इन सारी कंट्रीज में जो मेन फोकस था वो यहाँ पे था, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी एंड कैरिबियन। अब इंडियन लेबरर्स को प्रेफर किया जा रहा था, क्योंकि एक तो कम पैसे देने पड़ रहे थे उनको, और इंडियन लेबरर्स वर हाईली प्रोडक्टिव। मतलब कि जितना काम इंडियन लेबरर कर पाता था उतना कोई भी नहीं कर पाता था वर्ल्ड में, इसलिए उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो ये डिमांड थी इंडियन लेबरर्स के लिए, वो सेवरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती थी, क्योंकि देखो सबको चीप लेबर चाहिए और शॉर्टेज लेबर जो हो रही थी सर्टेन कॉलोनीज में, इसलिए वो देखा गया कि इंडियन वर्कर्स एक तो हाई क्वांटिटी में आते थे एंड दे वर वेरी हाईली प्रोडक्टिव। तो ये चीज़ें प्रोडक्टिव, रिलायबल और शॉर्टेज भी हो रही थी लेबर में, और ये सारा काम उनको चीपली मिल रहा था थ्रू इंडियन लेबरर्स। इसलिए इंडियन लेबरर्स वर टिपिकली पेड लो वेजेस एंड हैड टू वर्क इन हार्श कंडीशंस, बट दे वर कंसिडर्ड टू बी हार्ड वर्किंग एंड प्रोडक्टिव, मेकिंग देम वैल्यूएबल एसेट्स फॉर द कॉलोनियल इकोनॉमीज। तो ये चीज़ है जो मेन देखी जाने लग गई। अब जो इंडियन लेबरर्स की रिक्रूटमेंट थी वो की जाती थी थ्रू डिसेप्शन, जैसे कि उनको फॉल्स प्रोमिसेस दी जाती थी। डिसेप्शन क्या होता है, झूठ बोलना है ना। तो उनको फेक प्रोमिसेस दी जाती थी कि तुमको अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी लिविंग कंडीशन मिलेगी, जो भी तुम्हारे ऊपर कर्ज वगैरह है वो तुम उतार पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें वर्क होगा, है ना, एक स्पेसिफिक वेज है तुम्हें वही मिलेगी, उससे नीचे नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा ही मिलेगी। इसलिए उनको ट्रैप कर लिया जाता था और जॉब के लिए उनको भेज दिया जाता था, और इंडिया भी उनको वापस नहीं भेजा जाता था। अगर किसी का मन कर रहा नहीं भाई हमें तो नहीं करनी जॉब, लेकिन उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेना, या फिर उनके पास इनफ रिसोर्सेज ना होना कि वो वापस रिटर्न भी कर पाए। एक और सिग्निफिकेंट फैक्टर था जिसने कंट्रीब्यूट किया इंडियन इमिग्रेशन के लिए, वो क्या था, पॉलिसी ऑफ इंडेंजर्ड लेबर्स। अब इस सिस्टम में क्या था, इंडियन लेबर्स वर बाउंड टू वर्क फॉर अ फिक्स पीरियड, टिपिकली 5 years। वो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क था वो था।
है ना, इन एक्सचेंज फॉर द पैसेज ऑफ द कॉलोनीज एंड अदर बेनिफिट्स। उनको दिखाए जाते थे कि भाई तुम्हें ये बेनिफिट मिलेंगे, हाँ तुम ये वाली जॉब पकड़ लो, इससे तुम्हारी लाइफ क्या है, सेट है। बट उनको ये नहीं पता होता था कि आगे जाके उनका कितना बुरा हाल होने वाला है। अब जो ये सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था लेबर शॉर्टेज के लिए ऐसी कॉलोनीज में, वो मेनली किस लिए था, ताकि वो चीप लेबर ला सके और काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब इस सिस्टम में जो इंडियन लेबरर्स थे वो रिक्रूट किए जाते थे एजेंट के द्वारा, जो उनको प्रॉमिस करते थे कि तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी, फूड मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया जाता था कि तो तुम्हारा ये काम है, तुम्हें इतनी देर काम करना है, इतनी वेजेस मिलेगी। बट ऐसा मेनली होता नहीं था, इसलिए जो लेबरर्स थे उनको प्रॉमिस भी किया जाता था कि इन 5 साल के बाद तुम्हें इंडिया वापस भेजा जाना लगेगा। लेकिन रियलिटी क्या थी, रियलिटी वॉज टोटली डिफरेंट। जो भी उनको प्रॉमिस किया जाता था उससे बिल्कुल अलग थी। उनको हार्श लिविंग कंडीशन में रहना पड़ रहा था, उनको खाना अच्छे से नहीं मिलता था, इंडेंजर्ड स्लेव्स बन गए थे वो, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज भी होता था इवन ऑफ मेल्स। और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट थे उनको 5 साल तो मतलब कि वैसे बोला जाता था, लेकिन उससे बहुत लंबा टाइम खींच दिया जाता था उनकी कंसेंट के बिना। इसलिए तो जो इंडेंजर्ड लेबर का जो ये फाइनली जो पीरियड था वो ख़त्म कर दिया था इन अर्ली 20th सेंचुरी। बट इसकी जो लीगेसी है ये अभी भी कहीं ना कहीं चलती आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट ख़त्म ही हो गया, कहीं ना कहीं तो ये अभी भी देखा जाता है। इसलिए जो भी मतलब कि इन कॉलोनीज़ के अंडर इन सिस्टम के थ्रू लेके आने लगे तो उनका इम्पैक्ट और इफेक्ट अभी भी देखा जाता है। अब सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस थी इंडिया की ड्यूरिंग कॉलोनी टाइम्स, उसने भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन शेपिंग इंडियन इमिग्रेशन पैटर्न्स। क्योंकि जो कास्ट सिस्टम था वो एक रिजिड सोशल हायरार्की थी, है ना। हायरार्की मीन्स एक मतलब कि डिवाइड कर देना, भाई ये ऊपर कास्ट है नीचे, मतलब कि ऐसे स्टेयर्स वाइज में डिवाइड कर देना, है ना। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी जो सोशली और इकोनॉमिकली जो लोअर थी कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही थी, सोशल स्टेटस बहुत का लो था। इसलिए काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि वो अपनी सोशल पोजीशन, अपनी लाइफ इंप्रूव कर सके। इसलिए इस सिचुएशन ने काफ़ी लोगों को बाहर मतलब कि बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ वो देखने लग गए ताकि वो अब्रॉड जाएँ और अपनी जो सिचुएशन है वो अच्छी सुधार कर पाएँ। इसलिए जो सोशल बैरियर्स थे, चाहे वो इकोनॉमिक वे में हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल हो रहे थे रूरल एरियाज जहाँ पे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट थी। क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस थी वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल थी और इनएफिशिएंट थी, मतलब कि उससे इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा था। लैंड ओनरशिप हो गई, वो भी एक ही जगह में कंसनट्रेटेड थी। जैसे कि अपर कास्ट है उनके पास लैंड है, लोअर के पास नहीं है। ओनली फ्यू वेल्थी लैंडलॉर्ड्स होते थे गाँव में, मतलब कि 4-5 के पास ही लैंड है, बाकी तो लैंडलेस है ना, वो उनके ही लैंड पर काम कर रहे होते हैं और उनके लिए ही काम कर रहे होते हैं। इसलिए काफ़ी इंडियंस ने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लिविंग कंडीशन सुधारने के लिए। इसलिए उनको एक इमिग्रेशन ही एक ऐसा जरिया दिखता था जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज थी उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया इंडियन इमिग्रेशन को। जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में उसने काफ़ी सारी चेंजेस लाई कंट्रीज इकोनॉमी में, सोशल स्ट्रक्चर में, जिसने कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड इंडस्ट्रीज को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। इसलिए इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टेबिलिटी आ गई थी लोगों के अंदर, जिसकी वजह से इंडियंस क्या थे जो अपनी उनकी होमलैंड है उसमें उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही थी, इसलिए वो कहीं और जाके अपनी जो लिविंग है, लाइफ है, वो बिताना चाह रहे थे। अब लास्ट में मैंने कंक्लूड कर दिया है मेन जो जैसे कि कॉलोनी टाइम्स में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूडेड थे जिसकी वजह से इंडियन इमिग्रेशन हमें देखने को मिला। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। आई होप इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू ऑल। अब मैं जल्दी से जो भी असाइनमेंट रहता है MSOE 0, इसी असाइनमेंट के जो दो क्वेश्चन और रहते हैं मैं उसकी जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड MSOE 003 की भी। तो आप जल्दी से अपने असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, एंड बिकॉज डेट इज़ लाइक 2 day अवे, तो फिर जल्दी से अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।